नमो नमः। आज पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे 5वें पाठ के रूप में। चर्चा का आज विषय है द्वितीय प्रकार में विनियोग विधि और उसके सहकारी कारण। जैसा कि द्वितीय प्रकार रहा विधिश्चतुर्विधः, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। ये द्वितीय प्रकार है। इस द्वितीय प्रकार में हम लोग विनियोग विधि के ऊपर चर्चा करेंगे। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि, उसके 6 सहकारी कारण होते हैं। जिस प्रकार प्रयोग विधि के 6 सहकारी कारण होते हैं, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य प्रवृत्ति, ठीक उसी प्रकार विनियोग विधि के भी 6 सहकारी कारण होते हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इसकी चर्चा ग्रंथकार स्वयं आगे करेंगे। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था उत्पत्ति विधि पे। द्वितीय प्रकार में पहली विधि है उत्पत्ति विधि, जिसका लक्षण हुआ किए थे हम लोगों ने उस लक्षण पे चर्चा किया था। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, उदाहरण दिए थे अग्निहोत्रम जुहोति। ऐसा कर्म स्वरूप मात्र बोधक जो विधि है, कर्म यानी याग स्वरूप, होम स्वरूप मात्र बोधक वो विधि उत्पत्ति विधि। उसमें कर्मस्त्रिविधा, कर्म विधि जो है ये 3 प्रकार की होती है। जैसा कि कहा गया है फल संबंध वर्जम कर्म मात्र विधि एक, दूसरा प्राप्तस्यैव कर्मणः फलोद्देशेन विधि, तीसरा अप्राप्तस्य कर्मणः फलोद्देशेन विधि। इनका क्रमशः उदाहरण होता है अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहूयात् स्वर्गकामः, उद्भिदा यजेत पशुकामः। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला इसमें है फल संबंध वर्जम कर्म मात्र विधि, जहाँ फल संबंध की चर्चा न हो, वर्जम छोड़ करके कर्म मात्र की चर्चा हो, कर्म मात्र के स्वरूप का जहाँ बोध हो, उसको हम बोलेंगे फल संबंध वर्जम कर्म मात्र विधि। ये पहला भेद हुआ, जिसका उदाहरण अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावये। तो यहाँ किसी भी फल की चर्चा नहीं है, केवल याग की, कर्म की चर्चा है, इसलिए यह पहला भेद हुआ फल संबंध वर्जम कर्म मात्र विधि। दूसरा प्राप्तस्यैव कर्मणः फलोद्देशेन विधि, जहाँ कर्म की प्राप्ति हो और वहाँ फल को उद्देश्य करके जो विधि है, यह दूसरा प्रकार है, जिसको हम कह लें प्राप्तस्यैव कर्मणः फलोद्देशेन विधि। इसका उदाहरण अग्निहोत्रम जुहूयात् स्वर्गकामः, स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र नामक याग करे। तो यहाँ स्वर्ग काम है, यह क्या है? फल है। तो फलोद्देशेन विधि है और कर्म की पहले से प्राप्ति है अग्निहोत्रम जुहोति के द्वारा। कर्म का ज्ञान है तो प्राप्तस्यैव कर्मणः, या यूँ कह ले सिद्धस्यैव कर्मणः फलोद्देशेन विधि। इसका उदाहरण अग्निहोत्रम जुहूयात् स्वर्ग काम। तीसरा भेद है कि अप्राप्तस्य कर्मणः फलोद्देशेन विधि, जहाँ कर्म की प्राप्ति न हो, कर्म का ज्ञान, कर्म की सिद्धता की चर्चा न हो, वहाँ फल को उद्देश्य करके जो विधि है वो तीसरी है। अप्राप्तस्य कर्मणः फलोद्देशेन विधि। इसका उदाहरण उद्भिदा यजेत पशुकामः, पशु की कामना है तो आप उद्भिद नामक याग करिए। तो यहाँ किसी भी प्राप्ति नहीं है, किसी भी प्रमाणांतर के द्वारा कर्म की ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो अप्राप्तस्य कर्मणः होमस्य फलोद्देशेन विधि। तो यहाँ फल क्या है? पशु रूप फल, उसको उद्देश्य करके होने वाली जो विधि है तीसरी विधि, जिसको हम अप्राप्तस्य कर्मणः फलोद्देशेन विधि। ये कर्म विधि त्रिविधा 3 प्रकार की। और थोड़ी सी चर्चा कर ले, गुण विधि भी 2 प्रकार की बतलाई गई। गुण विधि 2 प्रकार की। पहला उसमें प्रकार हुआ फलोद्देश्येन गुण विधि, दूसरा अन्योद्देश्येन गुण विधि। प्रत्येक का उदाहरण है दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहोति, पहले का उदाहरण है। दूसरे का उदाहरण है दध्ना जुहोति। अब हम लोग इसको घटाते हैं। फलोद्देश्येन गुण विधि, जहाँ फल को उद्देश्य करके विधि है
उसको हम गुण विधि कहेंगे। जैसे दधनेन्द्रिय कामस्य जुहोति, इंद्रिय कामस्य दधना जुहोति, इंद्रिय की कामना, उसकी प्रबलता की कामना, बलिष्ठ हो, सुंदर हो इंद्रिय, इसकी कामना करने वाला जो व्यक्ति है वो दधना जुहोति, दधि से याग करे। तो अब यहाँ फलोद्देश्य ने, फल क्या है? इंद्रिय, इंद्रिय काम, इंद्रिय हमारी अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, बलवान हो जाए इत्यादि। तो यहाँ फलोद्देश्य ने जो विधि है इसको हम बोलेंगे गुण विधि। और दूसरा अन्योद्देश्य विधि ही, ये दूसरा गुण विधि का भेद हुआ। इसका उदाहरण दे रहे हैं, केवल दधना जुहोति, दधना जुहोति, दधना होमम भावये। तो अब यहाँ किसी भी फल का को उद्देश्य नहीं किया जा रहा है, किसी भी फल की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। यह अन्योद्देश्य विधि है। अन्योद्देश्य, अन्य यहाँ अनिर्वचनीय मानिए, तो अन्योद्देश्य विधि ही द्वितीय गुण विधि है, जिसका उदाहरण दधना जुहोति। इस प्रकार गुण विधि के भी दो भेद हुए और विशिष्ट विधि, विशिष्ट विधि के भी दो भेद। पहला भेद फल संबंध रहित विशिष्ट विधि ही, दूसरा तत्सहित विशिष्ट विधि। इनका क्रमशः उदाहरण है सोमेन यजेत और दूसरे का उदाहरण है शौर्यंचरु निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामः। तो पहला जो भेद है विशिष्ट विधि का, इसकी चर्चा करेंगे। फल संबंध रहित विशिष्ट विधि, जहाँ फल संबंध की चर्चा न हो, फल संबंध रहित जो विधि है वो विशिष्ट विधि, फल संबंध रहित विशिष्ट विधि। और जैसे सोमेन यजेत सोमवता यागेन इष्टम भावेत, ऐसा वाक्यार्थ बोध करते हैं। वहाँ किसी प्रकार के फल संबंध की चर्चा नहीं होती है, इसलिए यह फल संबंध रहित विधि जो है विशिष्ट विधि। दूसरा भेद हुआ विशिष्ट विधि का, वो है तत्सहित विशिष्ट विधि। तत्सहित विशिष्ट विधि यानी फल संबंध सहित विशिष्ट विधि, जहाँ फल संबंध सहितता हो, साहित्य हो। जैसा शौर्यंचरु निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामः, ब्रह्म वर्चस कामः, ब्रह्म वर्चस कामः इत्युक्ते मतलब यूँ कहें ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य की यदि कामना कर रहे हो तो सूर्य देवता को उद्देश्य करके चरु का निर्वाप करो, चरु यानी खीर। तो इस प्रकार यहाँ ब्रह्मवर्चस काम, ब्रह्मचर्य क्या हुआ? फल हुआ। तो तत्सहित विशिष्ट विधि, तत्सहित विशिष्ट विधि अर्थात फल संबंध सहित विशिष्ट विधि, जहाँ फल संबंध की चर्चा हो। तो इस प्रकार ये कर्म तीन प्रकार के हुए थे। फिर गुण विधि के भी दो भेद हुए थे और विशिष्ट विधि के भी दो भेद, इनकी चर्चा हम लोगों ने किया। ये तंत्र प्रकाशिका में लिखी गई है बात, ये मूल में नहीं मिलेगी। तो जहाँ तक मैं समझा कि आप लोगों को बता दिया जाए। हाँ, तो अब चर्चा करते हैं विनियोग विधि पे। उत्पत्ति विधि के बाद विनियोग विधि। विनियोग विधि क्या है? तो कह रहे हैं अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि। अंग और प्रधान, प्रधान का मतलब यहाँ समझिए अंगी, अंग का मतलब यहाँ है द्रव्य और देवता, प्रधान का मतलब अंगी यानी होम। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। कुछ लोगों का कथन है कि निरूप्य निरूपक भाव रूप संबंध है, कुछ आचार्यों का कथन है अंगांगी भाव रूप संबंध है। खैर, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि यानी अंग प्रधानयोः संबंध, अंग और प्रधान इन दोनों का जो संबंध, अंग प्रधानयोः संबंध अर्थात अस्य प्रधानस्य इदम अंगम, इस प्रधान का यह अंग है। और यहाँ जो है संबंध अंगांगिनोः निरूप्य निरूपक भाव रूप संबंध है। निरूप्य निरूपक भाव रूप संबंध समझिए। तद्बोधक अंग प्रधान संबंध बोधक। तो इस प्रकार अंग प्रधान इन दोनों के बीच में जो संबंध, उस संबंध का बोधक जो विधि, उस विधि को हम बोलेंगे विनियोग विधि। उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, यथा दधना जुहोति। दधना जुहोति अर्थ करेंगे इसका दधना होमम भावेत, दधि से होम की भावना करें। तो अब इसी को स्पष्ट करते हुए ग्रंथकार आगे कह रहे हैं सही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः होम संबंधम विधत्ते। विधत्ते यानी बोधयत, ऐसा अर्थ कर लेंगे।
सही का सही करता है, विधत्ते क्रिया है तो विधत्ते सही बोधयति, सही बोधयति यानी सही विधि ही बोधयति, यानी विनियोग विधि ही बोधयति, ऐसा। तो कह रहे हैं कि सही विधि ही विनियोग विधि तृतीया, दध्ना में तृतीया, तृतीया एक वचन का रूप है, एक वचन ही के तृतीयांतम पदमिदम। तो सही विधि विनियोग विधि तृतीया प्रतिपन्नांग भावस्य, दधना, दधना का विशेषण है, प्रतिपन्नांग भावस्य यानी प्रतिपन्नः, प्रतिपन्न यानी ज्ञातः, प्रतिपन्नः यानी ज्ञातः, प्रतिपन्नः ज्ञातः अंगभावः, अंगभावः यानी अंगत्वम, यस्य तस्य इति प्रतिपन्नांग भावस्य। फिर से प्रतिपन्नः ज्ञातः अंगभावः यानी अंगत्वम, यस्य सह प्रतिपन्नांग भावः तस्य प्रतिपन्नांग भावस्य, ऐसा। कौन? तो दधनः, दधनः का यह विशेषण है। तो सही विधि ही विनियोग विधि प्रतिपन्नांग भावस्य, जो अंग भाव के रूप में प्रतिपन्न है, ज्ञात है, ऐसा जो दधि, दधि अंग है, द्रव्य है। तो सही विधि विनियोग विधि ही तृतीया, तृतीया विभक्त्या प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः, इस दधि का होम संबंधम विधत्ते, होम के साथ संबंध का विधत्ते विधान करती है, अर्थात बोधयति, संबंधम बोधयति, संबंध का कौन सा संबंध? अंगांगी भाव रूप कुछ लोग संबंध मानते हैं, कुछ लोग निरूप्य निरूपक भाव रूप संबंध मानते हैं। जैसा कि कहा गया है अत्र केचित् अंग प्रधानयोः संबंधो नाम अंगांगी भावः तथा च अंगता बोधको विधि विनियोग विधि इति व्याचक्षते, ऐसा भी लक्षण करते हैं कि अंग, अंगता, अंगत्व या अंगता बोधको विधि विनियोग विधि, ऐसा कुछ लोग लक्षण करते हैं। तो इस प्रकार सही तृतीया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः होम संबंधम विधत्ते। तो जिस प्रकार इसका अर्थ हुआ, एक बार हिंदी में अर्थ कर लेते हैं कि यह विनियोग विधि जो है यह तृतीया विभक्ति के बल से प्रतिपन्नांग भाव जो दधि अर्थात अंग भाव के रूप में ज्ञात जो दधि, उस दधि का होम के साथ संबंध का विधान करती है। तो इस प्रकार अर्थ हुआ दधना होमम भावे, दधि से होम की भावना करें। अब आगे कह रहे हैं ग्रंथकार लवगाक्षी भास्कर, गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, गुण विधि में धात्वर्थ का साध्यत्वेन अन्वय होता है। साध्यत्वेन कुत्र अन्वयः इति जिज्ञासायाम उच्यते, भावनायाम, ऐसा भावनायाम ऐसा पद नहीं लिखा है, आप समझिए भावना में ही अन्वय होगा धात्वर्थ का। तो क्योंकि शायद हम लोगों ने प्रथम पाठ के रूप में इसका चर्चा किया था नयर्थ प्रकरण में कि धात्वर तस्य बाधकम इत्यादि करके है, तस्य बाधकम विकल्प प्रसक्ति, उसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। वो कभी कभी नयर्थ में प्रत्यय अर्थ का अन्वय होता है, कभी प्रत्यार्थ का अन्वय कभी कभी नहीं, हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी धात्वर्थ का भी अन्वय होता है जब बाधक हो विकल्प प्रसक्ति, तस्य व्रतम और विकल्प प्रसक्ति, ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे, प्रसंगतः विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। तो गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, गुण विधि यानी यही विनियोग विधि, धात्वर्थस्य साध्य, धात्वर्थ क्या है? तो धात्वर्थस्य होमस्य साध्यत्वेन अन्वयः, होम का साध्यत्वेन अन्वय होगा कहाँ? भावनायाम, भावना में। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः। इसके बाद आगे करें क्वचित आश्रयत्वेनापि, कहीं कहीं धात्वर्थ का साध्यत्वेन भावना में अन्वय न हो करके धात्वर्थ का भावना में आश्रयत्वेन भी अन्वय होता है। फिर से एक बार, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि गुण विधि में धात्वर्थ का भावना में साध्यत्वेन अन्वय होता है, लेकिन क्वचित आश्रयत्वेनापि, कहीं कहीं धात्वर्थ का भावना में अन्वय आश्रयत्वेन भी होता है, साध्यत्वेन न अपितु आश्रयत्वेन भी होता है। क्वचित, जैसा कि मैं
प्रायः विद्यालय जाता हूँ, क्वचित नहीं जाता हूँ। क्वचित और प्रायः में कुछ भेद कर लिया जाए। प्रायः विद्यालय जाता हूँ यानी महीने में मैं 29 दिन जानता हूँ, क्वचित नहीं जाता हूँ यानी एक दिन नहीं जाता हूँ। और कहें कि मैं क्वचित विद्यालय जाता हूँ, प्रायः नहीं जाता हूँ, यानी मैं विद्यालय में 1-2 दिन जाता हूँ और प्रायः गैप ही मारता हूँ, अवकाश पे रहता हूँ, लीव पे रहता हूँ। तो यही क्वचित और प्रायः में भेद है। तो वही कह रहा है, क्वचित हमेशा नहीं। गुण विधि में धात्वर्थ का भावना में अन्वय साध्यत्वेन ही होगा, लेकिन कहीं कहीं उदाहरण देंगे, क्वचित कहीं कहीं धात्वर्थ का भावना में आश्रयत्वेन भी अन्वय होगा। जैसा यथा दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहूयात् इत्यत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत्। इंद्रिय कामस्य, वही इंद्रिय की कामना करने वाला, कि हमारी इंद्रियां सुंदर हो जाए, इस प्रकार ऐसी परंपरा रही है, बलिष्ठ हो जाए, बलवान हो जाए, तो इंद्रिय की कामना करने वाला जो व्यक्ति है वो दधना जुहूयात्, उसको दधि से याग करना चाहिए, होम करना चाहिए। तो दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहूयात् इत्यत्र इत्यस्मिन् स्थले दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावेत्, ऐसा अर्थ हुआ। दधना में तृतीया है इसलिए अर्थ करेंगे दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावेत्, इंद्रिय की भावना करनी चाहिए। तच्च किन्निष्ठम् इत्याकांक्षायां सन्निधि प्राप्त होमः आश्रयत्वेन अन्वेति। तच्च इंद्रियम, वह जो इंद्रिय है, किन्निष्ठम, इसका आधार क्या है? किन्निष्ठम इत्याकांक्षा है, किन्निष्ठ है ऐसी आकांक्षा होने पर सन्निधि प्राप्त होमः, सन्निधि प्राप्त होमः समीप में उपस्थित जो होम है वह होम आश्रयत्वेन अन्वेति, आश्रयत्वेन अन्वित होगा। कुत्र? भावनायां। तो होम क्या हुआ? धात्वर्थ है। इस प्रकार धात्वर्थ का भावना में आश्रयत्वेन अन्वय होगा, जिसका अर्थ करेंगे होमाश्रितेन दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत्। होम का सन्निधि प्राप्त जो होम है, इस होम का धात्वर्थ का भावना में साध्यत्वेन अन्वय होगा। तो क्या अर्थ होगा? हो साध्य आश्रयत्वेन अन्वय होगा तो अर्थ होगा होमाश्रितेन दधना में तृतीया दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत्, ऐसा अर्थ होगा। फिर आगे ग्रंथकार कह रहे हैं कि एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि, एतस्य विधेः विनियोग विधेः, यह जो विनियोग विधि है, इस विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण होते हैं। वही कह रहे हैं एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ऐसा कि कह रहे हैं श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या रूपाणी। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। सामान्य रूप से हम लोग जान जाएं श्रुति क्या है। तो श्रुति यानी निरपेक्षो रवः श्रुति ही, इसकी चर्चा भी करेंगे। उसके 3 भेद बतलाएंगे, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। लिंग, लिंग यानी शब्द सामर्थ्यम लिंगम, सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते, सामर्थ्यम रूढ़िरेव तेन न समाख्यातः भेद। तेन न समाख्यातः भेद, यहाँ भी पाठांतर है, कहीं कहीं आप लोगों को पाठ दूसरा मिलेगा। तो ये हुआ लिंग, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। वाक्य समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार क्या है? समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावेपि शेष शेषि वाचक पदयोः सहोच्चारणम, इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रकरण, प्रकरण क्या है? उभयाकांक्षा प्रकरणम। उभयाकांक्षा प्रकरण अर्थात जहाँ साध्याकांक्षा हो और साध्याकांक्षा और साधनाकांक्षा हो, उसके 2 भेद हैं, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। तो महाप्रकरण क्या है? मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम,
अंग भावना संबंधी प्रकरण, अवान्तर प्रकरण, इसकी भी चर्चा करेंगे। स्थान, स्थान यानी देश सामान्यम स्थानम, उसके दो भेद होते हैं, पाठ साध्यस्यम, अनुष्ठान साध्यस्य और अनुष्ठान साध्यस्य। तो पाठ साध्यस्य के भी दो भेद होते हैं, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। अनुष्ठान साध्यस्य के भेद नहीं होते। इस प्रकार स्थानम देश सामान्यम स्थानम तच्चद विविधम, वह दो प्रकार का है, पाठ साध्यस्य, अनुष्ठान साध्यस्य। तो पाठ साध्यस्य और अनुष्ठान साध्य, पाठ्य साध्य भी दो प्रकार का है, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। और समाख्या, समाख्या क्या है? तो समाख्या यौगिक शब्द, उसके भी दो भेद हैं, वैदिकी और लौकिकी, होत्र चमसा और आध्वर्यवम इत्यादि उदाहरण देंगे, हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि एतस्य विधेः सहकारीभूतानि षट् प्रमाणानि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि। एतत् सहकृतेन विधिना अंगत्वं परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम परार्थ्या परपर्यायम ज्ञाप्यते। यहाँ पाठ भेद है, आप देखिए हमारी किताब में या और एक दो किताब हमारे पास है, उसमें भी ऐसा पाठ है, प्रवृत्त पुरुष कृति साध्यत्व, पुरुष कृति साध्यत्व, पुरुष पद है, तो ऐसा भी पाठ देखने को मिलता है। तो अर्थ करते समय हम पुरुष को लेंगे ही, कृति साध्यत्व, पुरुष का कृति साध्यत्व, तो इसलिए पुरुष कृति साध्यत्व में ऐसा भी पाठ मिलता है। तो कह रहे हैं एतत् सहकृतेन विधिना अंगत्वं परोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति साध्यत्वं या परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम परार्थ्या परपर्यायम ज्ञाप्यते। अन्वय ऐसा करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। एतत् सहकृतेन विधिना अंगत्वं ज्ञाप्यते, तो अंगत्वं ज्ञाप्यते, कीदृशम अंगत्वं ज्ञाप्यते, तो हम आगे सब कह देंगे। परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम परार्थ्या परपर्यायम अंगत्वं ज्ञाप्यते। इस प्रकार अन्वय होगा, एतत् सहकृतेन विधिना अंगत्वं ज्ञाप्यते परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम परार्था परपर्यायम। खैर अन्वय न करें तब पर भी अर्थ स्पष्ट है इसका। तो एतत् सहकृतेन विधिना, एतत् सहकृतेन यानी सहकारी कारण, षड्विध सहकारी कारण सहकृतेन विधिना, विनियोग विधिना, इस विनियोग विधि के द्वारा अंगत्वम ज्ञाप्यते, अंगत्व का ज्ञापन कराया जाता है, अंगत्व का बोध्यते, बोध कराया जाता है। कैसे अंगत्व का बोध कराया जाता है? तो उस अंगत्वम ज्ञाप्यते, अंग का ही विशेषण है ये सब। परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम परार्था परपर्यायम, यानी परोद्देश, परोद्देश कौन? यानी स्वर्गादि फलोद्देश्याय, स्वर्गादि फल को, स्वर्गादि फल के लिए, वही हम पढ़ता है उसी में, स्वर्गादि फल के लिए परोद्देश जो प्रवृत्त कौन? पुरुष, उस पुरुष का कृति साध्यत्वम, कृति साध्यत्वम, कृति साध्यत्व मतलब व्यापारेण कार्यत्वम, कि वह व्यापार करके उसको प्राप्त कर सकता है, यागादि रूप व्यापार करेगा। तो परोद्देश्य स्वर्गादि फल के लिए प्रवृत्त जो पुरुष, उस पुरुष का कृति साध्यत्व रूप परार्थ्य अपर पर्याय, इसको दूसरा नाम परार्थ अपर पर्यायम अंगत्वम ज्ञाप्यते एतत् सहकृतेन विधिना, विनियोग विधिना। तो इस प्रकार हम हिंदी में अर्थ करेंगे कि इन 6 सहकारी कारण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, यह 6 सहकारी कारणों के साथ के सहायता से विनियोग विधि जो है वह अंगता का बोध कराती है। वो अंगता जो स्वर्गादि फल के लिए प्रवृत्त जो पुरुष, उस पुरुष का कृति साध्यत्व रूप है, अर्थात व्यापारेण कार्यत्व रूप है, व्यापार से उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा जो परार्थ अंग का विषय, परार्थ अपर पर्यायम अंगत्वम ज्ञाप्यते। फिर कह रहे हैं कि यह जो श्रुति है, इसमें प्रथम चर्चा है श्रुति की। श्रुति के विषय में कह रहे हैं अत्र निरपेक्षो रवः श्रुति ही, अत्र एतेषु षट्सु मध्ये श्रुति ही। श्रुति क्या है? निरपेक्षो रवः, केवल इतना लक्षण है, रवः श्रुति। रवः रु शब्दे रिदोरक लवः के समान, रौतीति रवः शब्दम करोति इत्यर्थः। तो रवः श्रुति, शब्द श्रुति। कीदृशः रवः श्रुति ही,
तो उसका विशेषण निरपेक्षोरवः। निरपेक्ष जो शब्द है उसको हम बोलेंगे श्रुति। निरपेक्षता क्या है? तो प्रमाणांतर ही निरपेक्ष, प्रमाणांतरों का सहयोग न लेना। जैसा कि कहा गया है कि निरपेक्षता क्या है, तो अंगता बोधक पदांतर निरपेक्ष सन अंगता बोधक यह शब्द सश्रुति, ऐसा इसको समझेंगे। फिर से एक बार, अंगता बोधक पदांतर निरपेक्ष सन अंगता बोधक यह शब्द सहश्रुति, यानी पदांतर निरपेक्ष सन विशेषता है, वहाँ कह रहा है कि पदांतर निरपेक्ष सन अंगता बोधक यह शब्द, यानी अंगता यानी अंगत्व का बोधक जो पदांतर, उस पदांतर की बिना अपेक्षा किए उस अंगत्व का बोधक जो शब्द, वह शब्द ही श्रुति है, जिसको अंगता बोधक पदांतर निरपेक्ष सन अंगता बोधक यह शब्द श्रुति। तो अत्र निरपेक्षोरवः श्रुति ही, इस श्रुति के तीन भेद हैं। साच त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री चेति, विनियोक्त्री च, तीन भेद हुए, विधात्री श्रुति, अविधात्री श्रुति और विनियोक्त्री श्रुति। तत्र आद्यालिंगाध्यात्मिका, कहीं कहीं यहाँ भी पाठ है, तत्र आद्यालिंगाध्यात्मिका पाठ है, कहीं कहीं ऐसा है तत्र अविधात्री लिंगाध्यात्मिका। बात अर्थ वही है, आदि से वही अभिधात्री नहीं, इस क्रम से तो द्वितीय हो गई अभिधात्री, लेकिन ऐसा भी पाठ मिलता है तत्र अभिधात्री लिंगाध्यात्मिका। तो ये पाठ चिंत्य हमको लग रहा है। खैर, ये अभिधात्री लिंगाध्यात्मिका तो हो ही नहीं सकती। आद्या, आद्या यानी विधात्री, तत्र आद्या विधात्री लिंगाध्यात्मिका, यह विधात्री रूप जो श्रुति है यह लिंगाध्यात्मिका है। यहाँ आदि से लेट और लोट का संग्रह कर लेना चाहिए। तो तत्र आद्या विधात्री, आदि विधात्री लिंगाध्यात्मिका। द्वितीया, जो द्वितीया अभिधात्री है वह बृहयादि श्रुति ही, बृहयादि श्रुति है। बृहयादि श्रुति यानी बृहिन प्रोक्षति इत्यादि बृहयादि रूप शब्द अभिधात्री श्रुति इत्यर्थ। बृहिन प्रोक्षति आगे उदाहरण करेंगे, तो बृहिन प्रोक्षति इत्यादि स्थलों में बृहयादि रूप शब्द यही अभिधात्री श्रुति है। बृहयादि रूप शब्द अभिधा, बृहयादि रूप शब्द अभिधात्री श्रुति है। तो उसी को करें द्वितीया यानी अभिधात्री बृहयादि श्रुति है। और तीसरी श्रुति विनियोक्त्री। विनियोक्त्री के विषय में कह रहे हैं कि यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री, यानी यस्य च शब्दस्य, जिस शब्द का श्रवणादेव केवल श्रवण मात्र से ही संबंध की प्रतीति हो जाए, संबंध का ज्ञान हो जाए, सा विधि सा विनियोक्त्री, उसको सा श्रुति ही वह श्रुति विनियोक्त्री श्रुति है। इसके तीन भेद हैं, त्रिविधा विभक्ति रूपा, समानाभिधान रूपा, कहीं कहीं एकाभिधान रूपा, ऐसा भी पाठ मिलता है। तो विभक्ति रूपा सा विनियोक्त्री, यह जो विनियोक्त्री है त्रिविधा तीन प्रकार की है, विभक्ति रूपा और समानाभिधान रूपा यानी एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा चेति, ये तीन भेद होते हैं विनियोक्त्री के। अब इसमें प्रथमोपस्थितत्वात् हम चर्चा करेंगे विभक्ति रूपा श्रुति। तो फिर से एक बार चर्चा कर ले विनियोक्त्री विधि के लक्षण पे। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री, जिस शब्द का श्रवण से ही संबंध प्रतीत हो उसको बोलेंगे विनियोक्त्री। तो संबंध यहाँ कैसा लेना है, तो अंग अंगी रूप संबंध लेना है, यूँ कह ले साध्यत्व साधनत्वादि रूप संबंध लेना है आपको। तो यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री, सा त्रिविधा विभक्ति रूपा, समानाभिधान रूपा, एक पद रूपा चेति। तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वं यथा बृहिभिर्यजेत इति, करें कि विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम, विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम यानी ये पहले लक्षण करते समय कहे कि
विधिना एतत् सहकृतेन विधिना अंगत्वं परोद्देश प्रवृत्तकृते साध्यत्वरूपं परार्थः परपर्यायं ज्ञाप्यते, अंगत्वं ज्ञाप्यते। तो तत्र तासु तिसृषु एक विभक्ति रूपा समानाभिधान रूपा एक पद रूपा इति एतासु विभक्ति श्रुत्यांगत्वं तेषु उक्तेषु भेदेषु विभक्ति श्रुत्यांगत्वं, विभक्ति श्रुत्य अंगत्व को बतला रहे हैं। यथा ब्रीहिभिर्यजेत्, ब्रीहि से याग करें। तो अब यहाँ कह रहे तृतीया श्रुत्या ब्रीहीणाम यागांगत्वम, ब्रीहि भी यहाँ तृतीया एक वचन तृतीया का रूप है। तो तृतीया श्रुत्या ब्रीहीणाम यागांगत्वम, ब्रीहि जो है वह याग का अंग है, ब्रीहि वो याग का अंग बने, साक्षात याग का अंग न बन करके कह रहे हैं कि पुरोडास प्रकृतितया उसमें यागांगत्व है। क्योंकि ब्रीहि से तो हवन होगा नहीं, वही क्या होगा, ब्रीहि नख विदलन वैतुषीकरण करेंगे। जब वैतुषीकरण करेंगे वहाँ विनियम विधि है, उसकी चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे आगे। तो वैतुषीकरण करेंगे, चावल होगा उसको आप पुरोडास बनाएंगे, तब उसको आप देंगे, याग का वो अंग बनेगा, साक्षात ब्रीहि नहीं बनेगा। तो पुरोडास प्रकृतितया यागंगत्वम ऐसा है। तो तदपि पुरोडास प्रकृतितया, तदपि यानी यागांगत्वमपि, यागांगत्वमपि यानी यागांगत्व प्रयुक्तम यागोपकारकत्वमपि, यागोपकारकत्व जो है पुरोडास प्रकृतितया, क्योंकि वो पुरोडास की प्रकृति है ब्रीहि। तो पुरोडास प्रकृतितया तृतीया श्रुत्या ब्रीहीणाम यागांगत्वम, ऐसा हम कहेंगे। यथा जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, पशोः हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम, जैसे हवि जो है याग का अंग बनता है। तो हृदयादि रूप हवि, कैसा हवि, हृदयादि रूप हवि। तो हृदयादि रूप हवि साक्षात याग का अंग है। पशु कैसे याग का अंग बनेगा, क्योंकि उस हवि का वो प्रकृति है। जैसा कि यहाँ पुरोडास तो साक्षात याग का अंग बन गया, ब्रीहि कैसे याग का अंग बनेगा, तो उसके लिए हम कहें कि पुरोडास प्रकृतितया, उसमें भी हम यागांगत्व ले गए। ठीक उसी प्रकार हृदयादि रूप हवि जो है वो याग का तो अंग है ही, पशु जो है यह कैसे याग का अंग होगा, तो हृदयादि रूप प्रकृतितया ऐसा करेंगे। तो उदाहरण के रूप में यही रखें, यथा पशोः हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम, जैसा कि पशोः अलग रखिए इसको, हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया पशोः यागांगत्वम इत्यन्वय, ऐसा अन्वय करिए कि हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया जो पशु, वो पशु याग का अंग बनेगा। अब इसके बाद हम लोग इसी में चर्चा करते हैं, आरुण्या पिंगाक्षा एकहायन्या गवा सोमं कृणाति इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यापि तृतीयया श्रुत्या क्रयाङ्गत्वम्। अब कहीं कहीं यहाँ भी पाठ छूट गया है, यूँ कह ले, आरुण्या एकहायन्या गवा सोमं कृणाति, ऐसा कहीं कहीं मिलता है पिंगाक्षा, आरुण्या पिंगाक्षा एकहायन्या गवा सोमम कृणाति। तो इसका अर्थ करते हैं पहले, हिंदी अर्थ, कि जो अरुण रंग वाली है, अरुण रंग वाली यानी केशरी या रंग वाली, लाल लाल रंग वाली पिंगाक्षा, जिसके आँख जो है वो कैसे हैं, भूरे भूरे हैं। और एक हायन्या यहाँ दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कि पहले बछड़े की बियान वाली ऐसी गाय, दूसरा अर्थ होता है कि 1 वर्षीया हो, 1 वर्ष की जिसकी अवस्था हो, ऐसा दो अर्थ करते हैं। तो जो लाल हो, पिंगाक्षी हो, 1 वर्ष की ब्यान वाली हो या 1 वर्षीया हो, ऐसे गाय से सोम को कृणाति, क्रयादिगण। तो डुक्रिय द्रव्य विनिमय कृणाति, तो क्री धातु है, क्रयादि भ्रष्णा करके। तो आरुण्या पिंगाक्षा एकहायन्या गवा सोमम कृणाति, मतलब अरुण गाय जो अरुण रंग वाली हो, पिंगाक्षी हो, 1 बछड़े की बियान हो, अथवा 1 वर्षीय गाय हो, ऐसी गाय से सोम को खरीदता है। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा थी,
द्रव्य विनिमय से ही व्यापार उस समय होता था प्राचीन काल में। अब भी हो रहा है लेकिन उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन द्रव्य विनिमय से होता था कि तुम ये ले लो, इसके बदले में ये दे दो। 1 किलो चावल ले लो, 1 किलो क्या बोलते हैं धान गेहूँ दे दो, ऐसा चीनी ले लो। इसके ऊपर कई कथाएं हैं, बचपन में हम लोग सुना करते थे। तो द्रव्य विनिमय के ऊपर अभी भी गांव देहात में द्रव्य विनिमय की परंपरा चलती है। कभी मतलब कुछ स्थलों पे देखने को ऐसा मिलता है, द्रव्य विनिमय मतलब द्रव्य के बदले द्रव्य, कुछ दिए कुछ लिए, पैसा वैसा नहीं। तो इस प्रकार अरुण रंग वाली जो पिंगाक्षी 1 बछड़े की बियान या 1 वर्षीय जो गाय है, उस गाय से सोम को खरीदता है। इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यापि तृतीय या श्रुत्या क्रयांगत्वम। आरुण्य जो रंग विशेष, यह तृतीय श्रुति के द्वारा क्रयांगत्वम, क्रयण का अंग बनेगा। क्रयण रूप जो क्रिया, इस क्रिया का अंग बनेगा। तो कैसे? तो कह रहे तदपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, तदपि अंगत्वम क्रयांगत्वम, यह जो क्रयांगत्व है कैसा है? तो गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, गोरूप द्रव्य का यह विशेषण है। गवा आरुण्या गवा, गवा का विशेषण है। कैसी गाय? लाल गाय। जैसा कैसी गाय? काली गाय। तो गाय विशेष काला विशेषण, उसी प्रकार कैसी गाय? लाल गाय। तो गाय विशेष और लाल काला पीला नीला हरा जो भी है वो सब विशेषण के रूप में है। तो तदपि क्रयांगत्वम गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, गोरूप द्रव्य विशेषण द्वारा, ऐसा अर्थ करेंगे। न तो साक्षात जो है वो आरुण्य क्रयण का अंग नहीं बन सकता, क्योंकि अमूर्तत्वात्, वो मूर्त नहीं है। मूर्तत्वम नाम क्रियावत्वम, जैसा कि न्यायबोधिनी इत्यादि ग्रंथों में लिखा है गोवर्धन स्तुति में। तो अमूर्तत्वात् इसका अन्वय नहीं होगा। तो कैसा अन्वय होगा? तदपि क्रयांगत्वम गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, यानी गोरूप द्रव्य विशेषण द्वारा जो आरुण्य है, इस आरुण्य का, यह आरुण्य क्रयण क्रिया का अंग बनेगा। आगे कह रहे हैं कि ब्रीहीन प्रोक्षति इति प्रोक्षणस्य ब्रीहियंगत्वम द्वितीया श्रुत्या। ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीही का क्या करता है? प्रोक्षण करता है। अब जो भी मंत्र हो इसका प्रोक्षण में, जैसे शादी विवाह में तो ओम अपवित्र पवित्र हुआ, ऐसा मंत्र मिलता है, सबका प्रोक्षण होता है। सामान वस्तु से लेकर के व्यक्ति विशेष सबका होता है। हाँ, पुरोडासा पुरः देवतानाम अग्रे दास्यते दीयते असौ पुरोडासा, ठीक, प्रदीप दीक्षित जी। हाँ, तो ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीहीन इसका निर्वचन कल हम लोग करेंगे पुरोडास पे ढंग से। तो ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीहीन प्रोक्षति ब्रीही का प्रोक्षण कर रहा है, जैसे घी से प्रोक्षण कर रहा है या जैसे प्रोक्षण कर रहा है। तो ब्रीहीन प्रोक्षति इति प्रोक्षण से ब्रीही अंगत्वम, यह जो प्रोक्षण है, यह प्रोक्षण ब्रीही का अंग है। ब्रीहीन प्रोक्षति थी प्रोक्षण से ब्रीही अंगत्वम, प्रोक्षण जो है ब्रीही का अंग है। कैसे? द्वितीय श्रुति के द्वारा, क्योंकि ब्रीहीन द्वितीय बहुवचन का रूप है। तच्च प्रोक्षणम, यह जो प्रोक्षण है न ब्रीही स्वरूपार्थम, ब्रीही स्वरूपार्थ नहीं है। ब्रीही स्वरूपार्थ मतलब ब्रीही को प्रोक्षण कर देंगे तो ब्रीही खटाक से ब्रीही की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोक्षण ये नहीं कि कोई जादू मायाजाल इंद्रजाल नहीं है कि मारे ऐसा मंत्र तो कबूतर बन गया और जो बनाना है वो बन गया, ऐसा नहीं है। यह जो प्रोक्षण है कि प्रोक्षण कर दिए तो ब्रीही उत्पन्न हो जाएगा, बिना व्यापार किए, बिना वैतुषी इत्यादि यत्न किए ब्रीही की उत्पत्ति हो जाएगी पुरोडास के लिए, ऐसा नहीं है। तो तच्च प्रोक्षणम, यह जो प्रोक्षण है, लेकिन योगियों के लिए वो भी संभव है। योगी लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए वो योगी हैं। तो तच्च प्रोक्षणम, यह जो प्रोक्षण है ना ब्रीही स्वरूपार्थम, ब्रीही स्वरूपार्थ नहीं है, ब्रीही की उत्पत्ति में हेतु नहीं है। क्यों? तस्य तेन विनापि उपपत्तेः, तस्य यानी ब्रीही स्वरूपस्य, ब्रीही स्वरूपस्य, यह जो ब्रीही स्वरूप है, तेन विनापि उत्पत्तेः, तेन विनापि उपपत्तेः है ना, अर्थात प्रोक्षणम विनापि, प्रोक्षणेन विनापि, दोनों। तो प्रोक्षण तेन विनापि उपपत्तेः,
तो ये कह रहे हैं तस्य ब्रीहि स्वरूप से, यह जो ब्रीहि स्वरूप है उसके बिना भी, प्रोक्षण के बिना भी उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। किंतु वो प्रोक्षण कैसा है? अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व साधनत्व प्रयुक्त है। प्रोक्षण करेंगे तब पूर्वोत्पत्ति होगी। अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम इदम प्रोक्षणम। क्यों? क्योंकि ब्रीहीन अप्रोक्ष यागानुष्ठाने अपूर्व अनुपपत्ति है। क्योंकि जब तक हम ब्रीही का प्रोक्षण नहीं करेंगे तब तक यागानुष्ठान में अपूर्वोत्पत्ति नहीं होगी। अपूर्वोत्पत्ति नहीं होगी तो विघ्न ध्वंस नहीं होगा इत्यादि। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, जैसे सिद्धांत लेस ग्रंथ के अनुसार कि क्या प्रक्रिया है इसकी। अपूर्व उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है इत्यादि। जैसा कि वहाँ कहा गया कि अपूर्वोत्पत्ति होगा तो विघ्न नष्ट होगा, विघ्न नष्ट होगा तो अपरोक्ष होगा। ब्रह्म का वेदांत में अपरोक्षता जाएगी, उसमें साक्षात्व होगा, उसका प्रत्यक्ष होगा इत्यादि। तो ब्रीहीन अप्रोक्ष, ब्रीही का बिना प्रोक्षण किए यागानुष्ठान है, याग का अनुष्ठान करेंगे तो अपूर्वानुपपत्ति है, अपूर्व की उपपत्ति नहीं हो सकती। और आगे करें, एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम। एवं सर्वेषु अंगेषु, सर्वेषु अंगेषु यानी श्रुत्यादिषु षट्सु प्रमाणेषु, इन सब में सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम। कीदृशम अंगत्वम बोध्यम? अपूर्व प्रयुक्त, अपूर्व प्रयुक्त अंग अर्थात अपूर्व प्रयुज्य अंगत्वम बोध्यम। अंगत्व समझिए, क्योंकि हम विनियोग विधि भी पढ़ रहे हैं। परार्थ्या परपर्यायम अंगत्वम ज्ञाप्यते एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना। जैसा कि हम लोग शुरू में चर्चा किए थे, एतत् सहकृतेन विधिना, विनियोग विधिना परोद्देश प्रवृत्त कृतिसाध्यत्व रूपम परार्थ्या परपर्यायम अंगत्वम ज्ञाप्यते, ऐसा हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था। उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम। इस प्रकार सर्वेषु अंगेषु यानी श्रुत्यादिषु षट्सु प्रमाणेषु, श्रुत्यादि जो षट प्रमाण है इन सब में अपूर्व प्रयुक्त अंगत्व आप समझिएगा। आज का पाठ हम लोग यही रखते हैं, कल पुनः चर्चा करेंगे आगे। तो कल मैं जाते समय एक बात कह दिया था कि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो हैं विनियोग विधि के छह सहकारी कारण हैं। ये जैसा कि एक सूत्र है मीमांसा में, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थविद प्रकर्ष। पूर्व बलवान होते हैं और पर दुर्बल होते हैं। तो जैसा कि मैंने भामती का उदाहरण देते हुए, पूर्वात् परबलीयस्त्वं यत्र नाम प्रतीयताम अन्योन्य निरपेक्षाणाम यत्र जन्म धियाम भवेत्, इसका हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वहाँ क्या है कि पूर्व बलवान नहीं होता है, पूर्वात् परबलीयस्त्वं बलवान होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मीमांसा से संबंधित है। तो उसकी बात पहले उसका अर्थ करते हैं। पूर्वात् परबलीयस्त्वं यत्र नाम प्रतीयताम अन्योन्य निरपेक्षाणाम तत्र जन्म धियाम भवेत्, ऐसा अन्वय करेंगे। यत्र अन्योन्य निरपेक्षाणाम धियाम तत्र पूर्वात् परबलीयस्त्वं प्रतीयताम ज्ञायताम, यानी जहाँ परस्पर अन्योन्य निरपेक्षता हो, धियाम बुद्धि नाम जन्म भवेत उत्पत्ति हो। तो जहाँ परस्पर निरपेक्षता, अन्योन्य निरपेक्षाणाम, जहाँ परस्पर निरपेक्षता हो, मतलब किसी दो में एक दूसरे का अपेक्षा ना करें, तो अन्योन्य निरपेक्षाणाम धियाम बुद्धि नाम यत्र जन्म भवेत, जहाँ जन्म हो वहाँ पूर्वात् परबलीयस्त्वं प्रतीयताम ज्ञायताम, वहाँ पूर्व से पर बलवान होता है। जैसा कि चर्चा करते हैं किस प्रसंग में इसकी चर्चा हुई है। एक भामती ग्रंथ है, वह आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा विरचित, मिथिला के थे, दर्शन केसरी उनको कहा गया। भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखा। भामती उनकी पत्नी का नाम है, जिसके नाम से उस टीका की प्रसिद्धि है, उसके पीछे भी कहानी है। तो
एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक आगम प्रमाण है। ये चर्चा देहात्मवादी आत्मख्याति का खंडन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं। देहात्मवादी जो हैं, बौद्ध लोग जो हैं, वो देह को ही आत्मा मानते हैं। अहम अहम प्रतीति का आस्पद देह है, ऐसा वो लोग कहते हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्षानुभव सिद्ध है। और वेदांत ये बात बतलाता है कि नहीं, श्रुति स्मृति पुराण प्रथित जो है वेद्य जो है, उपनिषद आदि वेद्य जो है, वह आत्मा है, ऐसा। तो उस पर ये बात चलती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ है, पूर्वोत्पन्न है, उसके अधीन ही आगम प्रमाण है, वो दुर्बल होगा, ये पूर्व वाला बलवान होगा। पूर्व वाला बलवान होगा यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि तदधीन ही आगम प्रमाण है। जैसा कि इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में भी कहा कि तदधीन प्रत्यक्षाधीन ही आगम तदधीन प्रमाणांतराणी, ऐसा करके उन्होंने कहा। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का पहले उन्होंने निर्वचन व्याख्या इत्यादि किया। तो आगम जो हुआ वो बाद में है, तदधीन हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाणाधीन हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है यह क्या बोल देंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वोत्पन्न है, ज्येष्ठ है। अब ज्येष्ठ होने के कारण वो कनिष्ठ को, दुर्बल को बांध देगा, जैसा कि लोक व्यवहार में भी देखते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई पे शासन करता है, ऐसा। खैर करता हो नहीं करता हो ये अलग विषय है, लेकिन ऐसा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है यह पूर्वोत्पन्न है, ज्येष्ठ है। यह जो कह रहा है उसी का अनुमोदन होगा, उसी का समर्थन होगा। तो अनुभव ये कह रहा है कि अहम प्रतीति का विषय जो है आत्मा है, अहमास्पद देह आत्मा है, जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित जो है वो आत्मा नहीं है, ऐसा करके पूर्व पक्ष होता है। हाँ, तो ऐसा पूर्व पक्ष होता है। तो वहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण उसका बाध नहीं करेगा, आगम प्रमाण का। क्यों उसका बाध नहीं करेगा? क्योंकि कारण है। कारण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अपेक्षा आगम करता है कि नहीं करता है अपनी उत्पत्ति में, इसको जानना होगा। तो आगम जो है अपनी उत्पत्ति में, क्योंकि उसके अधीन है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन है आगम, तो आगम प्रमाण अपनी उत्पत्ति में प्रत्यक्ष के साम्यवहारिकता का अपेक्षा करता है। साम्यवहारिकता, व्यवहारिकता, इसका अपेक्षा करता है। प्रमिति में प्रत्यक्ष का अपेक्षा नहीं करता, प्रमिति में प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता आगम। इस प्रकार भले उत्पत्ति में साम्यवहारिकता की अपेक्षा हो, प्रमिति में प्रत्यक्ष की अपेक्षा न करने से ये क्या हुए, निरपेक्ष हो गए दोनों, प्रत्यक्ष और आगम। तो जब ये दोनों निरपेक्ष हो गए तो अन्योन यत्र, वही पूर्वात् परबली यस्त्वं यत्र नाम प्रतीयताम अन्योन्य निरपेक्षाणाम यत्र जन्म धियाम भवेत्, अर्थात यत्र अन्योन्य निरपेक्षाणाम धियाम बुद्धीनाम जन्म भवेत् तत्र पूर्वात् परबलीयस्त्वं प्रतीयताम ज्ञायताम इत्यन्वयः। तो ये दोनों क्या हुए, अन्योन्य निरपेक्ष हुए, क्योंकि प्रमिति में आगम प्रमाण ने उसका अपेक्षा नहीं किया प्रत्यक्ष का। उत्पत्ति में भले साम्यवहारिकता का, वो साम्यवहारिकम प्रामाण्यम न उपहंति, ऐसा करके है, तो प्रमिति में भी अपेक्षा नहीं किया। इस प्रकार अन्योन्य निरपेक्षता हो गई। तो जब अन्योन्य निरपेक्षता हो गई तो पूर्वात् परबलीयस्त्वाम, पूर्व से परबलवान हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से आगम बलवान होगा। नहीं तो यदि ऐसा तुम नहीं माने तो क्या होगा, इदम रजतम है, एक नेदम रजतम है, इदम विशेष्यक रजतत्व प्रकारक ज्ञान है, एक नेदम उसका बाद बैठा है। तो उत्पन्न पहले कौन हुआ, इदम रजतम, तो वो खुदे बाध देगा नेदम रजतम का। नेदम रजतम क्या बात करेगा उसका, नेदम रजतम उसका क्या बात करेगा, वो तो बाद में हुआ। इसलिए तदनपबाधने तदवबाधात् मनः तस्य उत्पत्तेः अनुपपत्तेः तदनपबाधने, अर्थात इदम विशेष्यक रजतत्व प्रकारकस्य ज्ञानस्य नेदम रजतम इत्यनेन अनपबाधने सति तदवबाधात्मकं यत् नेदम रजतम वर्तते तस्य या उत्पत्तिः तस्याः उत्पत्तेः अनुपपत्तेः, उसकी उपपत्ति ही
बेकार की हो जाएगी, अनुपपत्ति हो जाएगी। जब इदम रजतम ही बांधने लगेगा नेदम रजतम को, नेदम रजतम वो चरितार्थ नहीं हो पाएगा इदम रजतम को बांध करके, तो उसकी उत्पत्ति कैसी। इसलिए ऐसा ये चर्चा उस प्रसंग में आई। इसलिए देहात्मवादियों का खंडन करते हुए वेदांती अपने मत को रखते हैं, कहते हैं कि उपनिषद आदि यह गौण नहीं है। आज की चर्चा यही समाप्त होती है। कल फिर छठवें पाठ के रूप में मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। अभी चर्चा विनियोग विधि में करनी है, अवशिष्ट है, उन सब की चर्चा करेंगे। अभी विभक्ति रूपा श्रुति की ही चर्चा चलेगी, उसके बाद समानाभिधान रूपा श्रुति की चर्चा चलेगी, उसके बाद एकाभिधान श्रुति की चर्चा चलेगी। आज का पाठ यही। नमस्कार।